एक छोटी रानी ने बस नेक दिल से शाही बाग में घूमती एक आवारा बिल्ली को थोड़ा सा नाश्ता खिला दिया था। उसे क्या पता था कि जब उसकी प्रसव पीड़ा शुरू होगी तो वो 2 बिल्लियों को जन्म देगी। जैसे ही दाई ने देखा वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी के होश उड़ गए। उसे याद आया इससे पहले 3-4 रानियां और राजकुमार को जन्म दे चुकी थी, लेकिन हर बार सम्राट ने बच्चे को देखते ही उन रानियों को मरवा दिया था और इल्जाम लगाया था कि उन्होंने व्यभिचार किया है। मैंने तो 2 बिल्लियां जन्म दी हैं, अब तो बिना पूछे ही सर कलम कर दिया जाएगा। तभी बाहर से खबर आई सम्राट खुद बच्चे को देखने आ रहे हैं। घबराकर उसने दासी से कहा कि जल्दी से दोनों बिल्ली के बच्चों को संदूक में छिपा दे। फिर वो घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोली, महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। सम्राट ने ठंडी नजर से पूछा, बताओ किस बात का अपराध? वो झट से बोली, मैंने संतान नहीं बल्कि एक भयानक दुर्गंधयुक्त ढेला जन्म दिया है। दाई उसी बदबू से बेहोश हो गई। सम्राट सन्न रह गए। इतनी बड़ी बात भी छुपाई, शाही कुल की मर्यादा मिट्टी में मिला दी। तुरंत फरमान जारी हुआ, उसका उपाधि छीन ली गई और उसे ठंडे महल में भेज दिया गया। कम से कम जान तो बच गई। ठंडा महल, टूटी दीवारें, जर्जर फर्श, वीरान माहौल। वहीं रानी और दासी ने किसी तरह 2 कटोरी पतली खिचड़ी जुटाई। सोचा बच्चों को खिला दे, पर दोनों बिल्ली के बच्चे सूंघ कर हट गए। दासी ने धीरे से कहा, महारानी आखिर ये आपके ही बच्चे हैं। शायद वो झिझकी, पर फिर दोनों के लिए दूध निकालकर कटोरी में रखा। इस बार दोनों ने पी लिया। रानी की आंखें नम हो गईं। मैंने तो सिर्फ महाराज को ही जाना है, फिर ये कैसे हुआ? तभी अचानक उसने देखा दोनों बिल्ली के बच्चे बदलकर 2 गोरे चिट्टे गोल मटोल बच्चे बन गए। अम्मा, रानी दंग रह गई। ये कैसे? लेकिन उसने उन्हें सीने से लगा लिया। चाहे तुम बिल्ली हो, इंसान हो या कोई चमत्कार, तुम मेरे ही बच्चे हो। अगली सुबह जब वो वापस लौटी तो देखा कमरे में मिठाई का डिब्बा और साथ में शाही मुहर और महारानी घोषित करने का फरमान रखा है। तभी दासी हांफती हुई आई, महारानी शाही मुहर और रानी बनाने का आदेश चोरी हो गया है। सम्राट पूरे महल में तलाशी ले रहे हैं, अब वो यहीं आने वाले हैं। रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक दरवाजे पर शोर हुआ। दोनों बच्चे फुर्र से फिर बिल्ली बन गए। सम्राट अंदर आए। मेरे शयन कक्ष की मुहर यहाँ कैसे आई? रानी ने कांपते हुए कहा, मैं तो सोकर उठी तो ये सब यहाँ रखा था। शायद कोई चोर छुपाने के लिए यहाँ रख गया हो। साथ खड़ी मुख्य रानी ने ताना मारा, कौन सा चोर इस वीरान महल में छुपेगा? साफ है ये रानी बनने के पागलपन में मुहर चुरा कर लाई है। वो सम्राट का हाथ पकड़कर बोली, इसे तुरंत मृत्यु दंड दीजिए। तभी दोनों छोटे बिल्ली के बच्चे बाहर कूद आए। मुख्य रानी चीखी, इन अपवित्र जानवरों को मार डालो। रानी ने बच्चों को पकड़ लिया। इन पर हाथ मत उठाइए, मारना है तो मुझे मार दीजिए। अचानक सम्राट झुके और एक बिल्ली के सिर पर हाथ फेरा। अजीब बात, उनका चेहरा शांत हो गया। वो मुहर उठाकर चुपचाप चले गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जांच में पता चला कि वे बिल्लियां आवारा नहीं बल्कि रानी खुद उन्हें लाई थी। दाई को बुलाकर पूछताछ हुई। डरी हुई दाई रो पड़ी। उस दिन उसने 2 बिल्लियों को जन्म दिया था। मैं डर के मारे बेहोश हो गई। सम्राट स्तब्ध रह गए। रानी समझ गई महल खतरनाक है, मुझे अपने बच्चों को यहाँ से दूर ले जाना होगा। तभी मुख्य रानी आई, कल मैंने तुम्हारी बिल्लियां देखी, बड़ी प्यारी हैं, उन्हें मेरे महल भेज दो, मैं पालूंगी। सभी जानते थे वही रानी सबसे ज्यादा जानवरों से नफरत करती है। एक बार एक कुत्ते को छू लेने पर उसने उसे जिंदा छिलवा दिया था। रानी बोली, ये ठंडे महल में पली हैं, आपको पसंद नहीं आएंगी। मुख्य रानी गर्जी, तुम मुझे सिखाओगी? सैनिक आगे बढ़े। बच्चे घबराकर इंसानी रूप लेने ही वाले थे कि रानी ने फुसफुसाया, याद है मैंने क्या कहा था? बाहर वालों के सामने कभी इंसान मत बनना और बोलना मत। सैनिकों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। मुख्य रानी चिल्लाई, इन काटने वाले जानवरों को मार डालो। रानी उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। मेरे रहते कोई मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगाएगा। सैनिक उसे पकड़ने लगे। वो चीखी, मैं नहीं गिरूंगी, कोई मेरे बच्चों को नहीं छीन सकता। मुख्य रानी